औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखें कि कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा डीएक्सवाई का डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट जिसके ऊपर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और उस पॉइंट के नीचे हम सेल के रीजन देखेंगे। इसके अलावा डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के साथ साथ H1 और डे वन स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और फाइनली H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद जाकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम वीडियो देख के ट्रेड को प्लान कर सके। इसके अलावा गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने जहां के पे आपको बेहतरीन टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस के साथ सेटअप दिए जाते हैं, जोन टू जोन ट्रेड दी जाती है और इसके अलावा 10 पिप स्ट्रैटेजी को बार बार रिफिल कराया जाता है, तो आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं जहाँ पे एजुकेशनल स्टफ भी आपको मिलता है। तो ये आपको गाइस, आपको व्हाट्सएप ये नंबर जो सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस नंबर पे जस्ट एक मैसेज करें और हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी कि आप फ्री लाइफ टाइम हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। बैच नंबर 4 की एजुकेशन के लिए आप इनरोलमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा गाइस, हम सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि आज का इवेंट आज है जनाब 1 और अक्टूबर की पहली डेट है। और आज के दिन जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को मिलेंगे वो ISM मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आएगा, उसके बाद जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डाटा आएगा और ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इंडेक्स मीडियम इम्पैक्ट है और फाइनल PMI का डाटा भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 5:45 पे पहली न्यूज़, 6 बजे बाकी न्यूज़ हैं आज के दिन, ठीक है। तो आज चूंकि इतना वॉल्यूम भी शायद कम हो गया, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसा ही होता है कि फर्स्ट डेट एवरी मंथ जो होता है उसमें जो मार्केट जो है ना उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहता है, बैंक्स ऑफ होते हैं कुछ, ठीक है। और गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता चलूं कि इस वीक में NFP है और फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ वेरी एग्रेसिव होता है, इसलिए हमें जोन टू जोन ट्रेड करने की जरूरत है। चले जी, चलते हैं सबसे पहले आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। आज का टर्निंग पॉइंट 2623.9 यानी 2634.9। आज का टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। बाइंग का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2644 का रिजेक्शन जोन। उसके अलावा अगर आप अपर लेयर की बात करें तो 2656 और फाइनल जो है ना वो 263 का एरिया पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा गाइस, अगर हम देखेंगे इसके नीचे क्लोज होती है कैंडल्स M30 की तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2625 का एरिया रिजेक्शन जोन। नेक्स्ट जो मिड रेंज है वो 2613 का और फाइनल जो है ना वो 2607 और 6 का एरिया हो सकता है, ठीक है। तो आज के दिन मार्केट जो पॉसिबिलिटी है कि 2650 की तरफ रिट्रेस करे और देन दोबारा से है ना वो क्रैश करे 2610 और 2600 के एरिया की तरफ, ठीक है जी। चलिए DXY को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखें तो कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि डिमांड जोन से मार्केट टेस्ट करने के बाद एक परवान ले सकती है और ऐसा ही हुआ। मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जाने के बाद एक अगेन इस एरिया को रेस्पेक्ट देते हुए एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बुलिश कैंडल्स बनाता है बैक टू बैक
4 कैंडल जो है ना वो बुलिश बनी, इसमें एक छोटी डोजी बनी। और यहाँ पे गाइस मैं आपको बताता चलूं कि मार्केट के जो टोटल मूव था, यानी अगर मैं, चूंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेल है, तो यहाँ से मार्केट फर्स्ट 12 सितंबर से जो मूवमेंट डाउन साइड की तरफ दी थी, इसका गोल्डन लेवल हो सकता है 101 से लेके 101.1 तक, ठीक है। ये तो इंड्यूसमेंट भी डल सकती है, पिन करके मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकती है। लेकिन इसके दरमियान में ये एक रेजिस्टेंस है जहां पे मार्केट इस टाइम खड़ी है, और साथ में मार्केट का एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी आ रही है, जहां से मार्केट एक दो तीन और चौथी बार रेस्पेक्ट देने के बाद अब पांचवी बार मार्केट उस जगह पे खड़ी है, ठीक है जी गाइस। एक चीज अच्छा, यहाँ पे आप देखो तो अगर इस लास्ट वाली मूव की रिट्रेसमेंट करें तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी बना है, जो कि 100.4 और 100.3 के दरमियान में है। तो हो सकता है कि मार्केट पहले, सबसे पहले डाउन साइड की तरफ आए, इसको रेस्पेक्ट दे। ये होलसेल का जो है ना वो फिबोनाची लेवल्स है 100.4, 5 और 6, तो इन एरिया को टच करने के बाद अगेन अपसाइड की तरफ मूव करे। अगर यहाँ पे डेली को देखें तो डेली एक डिसेंडिंग चैनल को मार्केट रेस्पेक्ट देते हुए यहाँ पे काफी डेज से, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 16 सितंबर से लेके ये लास्ट 15 डेज से मार्केट इस एरिया के अंदर जो है ना वो क्या करी, कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। तो अगर ब्रेक डाउन साइड की तरफ करेगा तो फिर मार्केट बहुत बड़े लेवल लेवल पे क्रैश करेगा, और अगर अपसाइड की तरफ जाएगा तो 101.4 को ब्रेक करके रीटेस्ट करना जरूरी है। और ये फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। चले जी, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिल्वर के ऊपर। तो सिल्वर का जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट बेरिश स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या मार्केट खुद को रिकवर कर पाएगी कि नहीं। तो 31.3 मार्केट का टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल को करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाती हम बाइंग को प्रेफर नहीं करेंगे। उसके अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल का ट्रेंड जो है ना वो क्या है, सेल है। और इस वक्त 68.1 टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी हम बाइंग नहीं करने वाले। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं जीबीबी यूएसडी की, तो जीबीबी यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है वो, सॉरी, वो जो ट्रेंड है वो बुलिश है। तो मार्केट का टर्निंग पॉइंट 1.33655 है, तो मार्केट इससे अबव है, तो हम क्या करेंगे, बाइंग को प्रेफर करेंगे। अगर हम यूरो यूएसडी की बात करते हैं, इसका ट्रेंड भी बुलिश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात ट्रेंड है। तो 1.11 मार्केट का टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इस टाइम है इससे नीचे, तो जब तक इसे ऊपर नहीं आती हम बाइंग को जल्दबाजी में नहीं करेंगे। बीटीसी को अगर बात करें तो इसका भी ट्रेंड जो है ना वो सेल है। तो मार्केट ने कल जो है ना ये लास्ट लो को ब्रेक करके एक नया लो बनाया, जिसकी वजह से मार्केट का ट्रेंड चेंज। तो 63,678 इसका टर्निंग पॉइंट है, एग्जैक्ट मार्केट इसके ऊपर खड़ी है। तो ये कैंडल कहाँ क्लोज होती है, अबव हुई तो बाय, अगर डाउन साइड पे ही रही तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। जीबीपी यूएसडी ने काफी बेहतर खुद को रिकवर किया, बट ट्रेंड इसका स्टिल अभी बेरिश है। और इसका टर्निंग पॉइंट 143.6 है, मार्केट इससे अबव है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। चले जी, सबसे पहले हम आते हैं डेली के चार्ट के ऊपर। तो डेली के चार्ट के ऊपर गाइस मैं आपको कुछ चीजें समझाने वाला हूँ, और से आपने बात को समझनी है। कल के दिन आपको मैंने ये बताई थी कि अगर मार्केट डेली की कैंडल 50 से नीचे क्लोज कर गई तो फिर हम टॉप से सेल को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या शेड्यूल बता सकता हूँ कि कल की जो मूव हुई है, थोड़ा सा मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है, रिट्रेस कर सकती है, यानी कि 2650 के आसपास, और फिर दोबारा से ये गोल्डन, ये लेवल्स आप, अच्छा एक चीज और भी यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। अब गाइस यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक लिया था 17 सितंबर को, ओके। दो 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 कैंडल्स बनी और फिर मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ मूव की थी। यहाँ से समझने वाली बात है, मार्केट एक असेंडिंग चैनल के अंदर अभी मौजूद है। दो कैंडल बनने का मतलब डजन नहीं है कि मार्केट जो है ना वो सेल की तरफ जा रही है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोग जन जरा सा मूव करती है डाउन साइड की तरफ और सेल देने लग जाते हैं, जबकि आप ये भी देखें कि मार्केट ने कितना पंप किया हुआ, तो रेस तो बनता है। अब ये जो एरिया में अब तीन लेवल आपको बताने लगा हूँ, 2635 जो कि हिट हुआ है, अभी 2618 और 2601 का एरिया बाकी है। इन एरिया से नीचे डेली की क्लोजिंग हो, उसके बाद एक पॉइंट आता है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है जनाब 2570 का। जब तक इससे नीचे डेली की क्लोजिंग नहीं होती आप इसको बेरिश कह ही नहीं सकते।
यानी ये रिट्रेसमेंट हो सकता है, लेकिन बेरिश नहीं हो सकता। अभी बेरिश ट्रेंड स्टार्ट गोल्ड के अंदर बिल्कुल नहीं हुआ, इसलिए किसी भी गलतफहमी का शिकार नहीं होना। मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाके, हाँ, अब जब डाउन आ रही हो तो आपने अच्छे बाइंग लेवल निकाल लें, और डेली वाले जो लोग होते हैं वो सेल भी करते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मार्केट रिट्रेस कर सकती है। 2650, अगर 2650 से ऊपर H4 या H1 क्लोज हो गई, तो अगेन मार्केट का ये जो बेरिश यानी सेलर जो है ना वो यहाँ पे किल हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ से अगर वापस मार्केट रिजेक्ट हो गई, देन यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, जो कि 2613 और 2595 के दरमियान में एक बड़ा गैप है। इसको मार्केट पिन कर सकती है। ये इक्वल लो मार्केट का बना हुआ है 2619, इस तक भी अभी मार्केट नहीं आई। और उसके बाद यहाँ से पिन करने के बाद अगर दोबारा से क्रैश रिजेक्ट होती है मार्केट इसी इक्वल लो से, तो फिर जो है ना वो 2570 और 70 का एरिया लगा सकती है। ठीक है, ये है मार्केट का ट्रैक। अगर यहाँ से 50 से ऊपर चली गई, तो फिर ये स्ट्रॉन्ग बाय हो सकती है। ठीक है, डेली एच एच ये आपके सामने H1 स्टोरी है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। इस टाइम जो वॉल्यूम है गोल्ड का वो 100% बाइंग में है। तो यहाँ पे ये जो एरिया देख रहे हैं ये एक सेलिंग जोन है, यानी कि 2636 से लेके 41 तक का। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा छोटी छोटी कैंडल्स H1 की बन रही हैं अपसाइड की तरफ मार्केट का। और यहाँ पे मैंने कल भी आपको बताया था 2624 और 20 का एरिया, मार्केट इस एरिया को पिन करने के बाद अपसाइड की तरफ मूव हुई है। ठीक है, तो ये आप ये एक मेडिकेटेड एरिया हो सकता है, लेकिन 2623 और 19 का एरिया अभी भी वैलिड है। ठीक है, ट्रेड्स लेने के लिए बाइंग की। तो यहाँ पे गाइस समझने वाली बात है, H1 के अंदर मार्केट एक डिसेंडिंग चैनल को शो कर रही है, कि मार्केट अब रेजिस्टेंस की जो ट्रेंड है वो भी डाउन साइड की तरफ, सपोर्ट जो है ना वो भी डाउन साइड की तरफ। मार्केट ने काफी बार इसको अपसाइड की तरफ से रिस्पेक्ट दिया, और डाउन साइड की तरफ से भी मार्केट ने रेस्पेक्ट दी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, दो लेवल बता रहा हूँ, एक 2644 से अगर रिजेक्ट हो गई, तो फिर मार्केट एक सपोर्ट लेके अगेन 2650 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। और ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये मेडिकेटेड है। देखो मार्केट ने इसको एक बार टेस्ट किया है, तो वो है 2658 और 60 का एरिया। ठीक है, और अगर इतनी कल की जितनी भी मूव सेल की तरफ हुई है, ये उसका फिबोनाची लेवल्स हैं। ठीक है, 2647, 2643 और 2638 जहां के आसपास मार्केट है, इन एरिया से अगर मार्केट रिजेक्ट नहीं होती और मार्केट आज के दिन 2661 से ऊपर H1 क्लोज कर देती है, तो फिर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश होगी और अगेन मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई लगा सकती है। लेकिन अगर इन एरिया से रिजेक्ट हो गई, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों ने बाइंग कहाँ कहाँ से करनी है वो मैं बताता चलूं। सबसे पहले बाइंग आपने अटेम्प्ट करनी है 2600 24 और 20 से, जो कि मेडिकेटेड एरिया और इतना स्ट्रांग नहीं है। और अगर यहाँ से डाउन साइड की तरफ H1 क्लोज हो गई, तो फिर आपने सेल करना है कहाँ तक, 2610 तक। 2610 और 2602 के दरमियान में आपने सेल नहीं करनी, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि मेडिकेटेड है, बट यहाँ पे आपको बाय स्कैल्पिंग ही सूट करेगी। और आपको एक वैलिड बाइंग ऑर्डर ब्लॉक भी बता देता हूँ, 2593 और 2590 का, जहां से मार्केट स्ट्रांगली पिन करके आप साइड की तरफ मूव कर सकती है। आई होप कि आज के दिन H1 की स्टोरी को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा गाइस आपने एक मैसेज करना कि एक तो मैंने H1 का ये स्टाइल रखा था और एक आज के दिन ये, तो कौन सा आपको क्लियर वाजे नजर आता है, हम नेक्स्ट उसी के ऊपर जो है ना वो होमवर्क किया करूंगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम देखें H1 स्टोरी के ऊपर, सॉरी H4 स्टोरी आपके सामने है, तो यहाँ पे लेवल्स हम नोट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कल बात एक बताई थी, वीकली वीडियो में भी आप उठा के देख लें, कल की वीडियो उठा के देख लें। मैंने आपको बोला था कि मार्केट 2565 और 2665 और 66 से अगर रिजेक्ट हो गई तो डाउन साइड की तरफ जा सकती है। तो देखिए वहां से रिजेक्ट हुई, तो मार्केट ये वाला लो इक्वल के पास आई और फिर अपसाइड की तरफ मूव कर गई। ठीक है, यहाँ पे देखो तो फिर अपसाइड की तरफ मूव कर रही है। यहाँ पे गाइस समझने वाली बात है कि मार्केट ने जो कल के दिन की मूवमेंट की है, ठीक है, 2664 65 से लेके 2625 के आसपास, ये इसके रिट्रेस पॉइंट हैं।
कौन-कौन से है जी? 2649, 2645, 2640 ये एरिये H4 के ऊपर रिट्रेसमेंट के हैं। अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है, ट्रेंड लाइन भी एक आ रही है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर डाउन साइड की तरफ आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद हमारा चैनल जो कि आपको पिन पॉइंट करके भी बताता है कि इस जगह से लोग जूम आउट करके आपको बस लेवल निकाल के दिखा रहे होते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको पिन पॉइंट करके दिखाता हूँ कि इस जगह से आप लोगों ने बाइंग स्टेप लेना है। अब 2623, दूसरा आपने बाइंग स्टेप लेना है 2602 और तीसरा बाइंग स्टेप लेना है 2600 2570। ये मैंने आपको वीकली वीडियो में भी आपको बताए थे लेवल्स। तो सपोर्ट आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से है। पहली सपोर्ट आपकी है 2623, ठीक है। दूसरी सपोर्ट है आपकी 2601 और तीसरी सपोर्ट है 2590 और 86 का एरिया, ठीक है। यहाँ पे बाय रीजन देखनी है आप लोगों ने। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो गोल्डन फेबोनाची लेवल्स का 61% जो कल मूव हुई है उसका 2650 पहला लेवल बनता है इसका। दूसरा जो है ना वो रेजिस्टेंस 2669 और तीसरा ऑल टाइम हाई 2686 और 82 का एरिया, जहां से हम सेल रीजन देख सकते हैं। लेकिन अभी बाइंग का प्रेशर ज्यादा है, वो मॉर्निंग टाइम पे हमेशा ज्यादा होता है। तो मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर करेगी, लेकिन इस रिकवर को रिट्रेसमेंट बोलेंगे। चले जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।